अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक भारत से है और वो दीन इस्लाम के एक ऐसे मुबल्लिग हैं जिन्हें भारतीय सरकार ने वहाँ से बेदखल करके अपने मुल्क से निकाल दिया है। उनकी शहरियत वहाँ से मनसूख कर दी गई है और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। मुख्तसरन ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक चाह कर भी अपने वतन भारत वापस नहीं लौट सकते। अगर वो जाएं तो उनकी जान को शदीद खतरात हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से बेदखल कर दिया गया तो उनके पास रहने को कोई अच्छा ठिकाना न था। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, लिहाजा दुनिया के बेशतर यूरोपीय ममालिक जो आमतौर पर महफूज समझे जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस्लामोफोबिया और इस्लाम की नफरत में अंग्रेज कौम हद से आगे निकल चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारी सूरत हाल को देखते हुए मलेशिया में पनाह लेना चाही। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद दीन इस्लाम के बहुत करीब हैं और वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया में PR हासिल की, यानी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए और मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने लगे। मलेशियन हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को न सिर्फ रिहाइश बल्कि मुनासिब सिक्योरिटी भी अरेंज करके दी। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि न महातीर मोहम्मद डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं, ना ही मलेशियन अवाम डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं। अलबत्ता वहाँ की पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर 10-10 घंटे तक उनसे तफ्तीश करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे दीन के मुबल्लिग को मलेशिया जैसे मुसलमान मुल्क में इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा? ये जानने के लिए आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान गौर से सुनना होगा, जो अभी चंद सेकंड्स का क्लिप हम आपको सुनाने जा रहे हैं। Malaysia became fully Muslim. Then you had the Chinese coming, you had the Indian coming, the Britishers coming. They are our new guest. You know, somebody called me a guest. So I said, before me, the Chinese are the guest. They aren't born here. So if you want the new guest to go first, ask the old guest to go back. दोस्तों इस बयान में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं और चीनियों से मुताल्लिक और कुछ बरतानवी शहरियों से मुताल्लिक जो मलेशिया में आकर रहते हैं उनसे मुताल्लिक नस्ल परस्ताना ऐसे जुमले कह दिए थे जिन्हें लोगों ने गलत समझा, और वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ 150 से ज्यादा थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। यही वजह थी कि वहां की पुलिस ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक को हिरासत में लेकर एक मौके पर 10 घंटे और फिर एक और मौके पर 3 घंटे तक तफ्तीश की। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस बयान में कहा था कि अगर मलेशिया में आने वाले लोग मेहमान कहलाते हैं तो फिर मलेशिया में चीन से आने वाले लोग भी मेहमान हैं, मलेशिया में हिंदुस्तान से आने वाले हिंदू भी मेहमान हैं, बरतानिया से आने वाले लोग जो मलेशिया में रहते हैं वो भी मेहमान हैं, और अगर मेहमानों को मुल्क छोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले चीनियों, हिंदुओं और बरतानवी अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान मुल्क में रह रहा हूँ, लिहाजा मेरा इस पर हक ज़्यादा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को दरअसल बहुत से लोगों ने नस्ल परस्ताना बयान कर दाना और समझा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक चीनियों और हिंदुओं के दरमियान मलेशिया के अंदर लड़ाई करवाना चाहते हैं और ये नस्ल परस्ती पर मबनी बयान है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 150 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए गए और डॉक्टर जाकिर नाइक को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनसे तफ्तीश के लिए पहुँच गई। इसके फ़ौरन बाद मलेशिया की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर पब्लिक स्पीकिंग पर पाबंदी लगा दी और उनकी तकारीर रोकी जाने लगी। आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया की कुछ रियासतों में तकारीर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भारत में हो रहा था लगभग वही अब मलेशिया में उनके साथ होने लगा है। और इस सारी सूरत हाल में जलती पर तेल का काम कर रहा था मलेशियन मीडिया, जिन्होंने इस पूरे मामले की एक मिनट की कवरेज की और डॉक्टर जाकिर नाइक को एक नस्ल परस्त और एक मुतनाज़ आलिम दीन साबित करने की कोशिश करता रहा। Controversial Indian Islamic preacher Zakir Naik has apologized for what he called a misunderstanding of his recent remarks, but also said his remarks had been taken out of context.
दोस्तों यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क में दावत देने वाले महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में क्या किया। अफसोसनाक बात यह थी कि मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, यानी PR पर मलेशिया में रहते हैं। PR पर रहने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, उन पर अमल करना होगा, अगर नहीं तो फिर ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे मुल्क में सियासी और नस्ल परस्ताना माहौल पैदा कर रहे हैं जो कि चीनियों और हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। We have a multiracial, multi-religious population in Malaysia. We don't want anybody who comes up and express extreme views about race, relation, and about other religions. So, to that extent, we cannot. हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मुल्क में आए और मज़हब से मुताल्लिक नस्ल परस्ताना सूरत हाल पैदा करके गलत जुमले कहे। लिहाजा क्योंकि उन्हें कोई और मुल्क कबूल नहीं करता है डॉक्टर जाकिर नाइक को, लिहाजा हमें उन्हें कबूल करना पड़ रहा है और हमने उनको मलेशिया में रखा है। इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए वहाँ जीना मज़ीद मुश्किल हो गया जब उनके मुल्क के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ कर दिया था। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठानी कि वो आवाम के सामने आएँ और अपने इस बयान पर मुआफ़ी मांगें और वजाहत भी पेश करें, और ऐसा ही हुआ। दीन के इस मुबल्लिग से मुआफ़ी मंगवाई गई और डॉक्टर जाकिर नाइक ने सब के सामने आकर मुआफ़ी भी मांगी। मुआफ़ी मांगते वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। A man of peace, and that's what the Quran stands for. मैंने हमेशा अमन की बात की है और कुरान पाक भी हमेशा अमन की ही बात करता है। मेरा मकसद दुनिया भर में अमन फैलाना है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो मुझसे नफरत करते हैं वो मेरा मिशन रोकना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जब मैंने एक कामयाब टूर किया मलेशिया के इलाके कैलेंटा, उसमें आखिरी दिन में जब मैं गुफ्तगू कर रहा था 9 अगस्त को, मैंने इस्लामोफोबिया पर बात की। The Sultan Muhammad IV Stadium at Katobaru, in which more than 100 इस इज्तिमा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरी गुफ्तगू सुनी। दरअसल मेरी ये कामयाबी मेरे नफरत करने वालों से हजम नहीं हो रही थी। Since the last few days, पिछले कुछ दिनों से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं नस्ल परस्ती पर यकीन रखता हूँ और मैंने नस्ल परस्ताना जुमले कहे हैं, have been quoting select और मुझसे नफरत करने वाले मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उसमें गलत मालूमात शामिल कर रहे हैं। मैंने सब कुछ वाज़े कर दिया है पुलिस के सामने। मुझे पुलिस ने बुलाया था। However, saddens me अलबत्ता ये सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ देता है। ये पूरा वाक़या इसने बहुत से नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिमों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मैं एक नस्ल परस्ताना आदमी हूँ। that those इस चीज़ ने मुझे परेशान किया है कि वो लोग जिनके दिल दुखे हैं उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने मेरी तकरीर ही नहीं सुनी, मगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया of context, और मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर लिया गया। it is a further concern for me that this creates a bad image for Islam, and it may drive मेरे लिए ये बात ज़्यादा परेशान कुन है कि इससे दीन इस्लाम का तशख़्ख़ुस ख़राब होगा। an evil I am staunchly against. As नस्ल परस्ताना जुमले कहना या ऐसे ख्यालात रखना जुर्म है और मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। इस्लाम भी इसके खिलाफ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशहूर तरीन आखिरी तकरीर में इरशाद फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं। is not superior to a black. Neither is a black person superior to a white. इसी तरह से एक सफ़ेद आदमी को एक काले पर और एक काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं। Chapter number 49, verse number 13. O humankind, we have created you from a single pair of male and female, and have divided you into nations and tribes, so that it was never my intention to upset any individual or any community. It is against the basic. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी कम्युनिटी या किसी गैर मुस्लिम का दिल दुखाऊंगा, Convey my heart. और इस पूरी सूरत हाल में मैं दिल से मुआफ़ी मांगता हूँ इस गलत फहमी के लिए। तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इसी वक्त में मैं सबसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ बिलखुसूस नॉन मुस्लिम लोगों से कि प्लीज़ वक्त निकालें और मेरी तकरीर को सुनें, पूरी तकरीर सुनें। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब दोस्तों आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी।
मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।